पाकिस्तान की सीमा हैदर करीब 4 महीने से भारत में है। वो खुद को एक साधारण लड़की बता रही है जो प्यार की खातिर अपने मुल्क से यहां आ गई। उसकी अपनी कहानियां हैं। कई लोग सीमा की कहानियों पर विश्वास भी कर रहे हैं। कोई कह रहा है उसे भारत में ही रहने देना चाहिए, तो कोई सीमा से हमदर्दी जता रहा है, कोई फिल्मों में उसे रोल ऑफर कर रहा है, किसी को सीमा के बच्चों की चिंता है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि जिस अंदाज में सीमा यहां रह रही हैं, ठीक उसी अंदाज में आज से ठीक 25 साल पहले एक और शख्स भारत आया था। जी हां, सीमा हैदर की तरह भारत आया था पाकिस्तानी जासूस देसाई। ये कहानी है पाकिस्तानी जासूस देसाई की, जो कोल्हापुर की लड़की बीबी जोहरा से निकाह करने भारत आ गया था। सीमा हैदर की तरह ही अपने प्यार के लिए वो बार बार भारत आने लगा, कभी सरकारी कागजात के जरिए तो कभी चोरी छुपे। वो कहता था कि भारत में ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करता है। अपने पत्नी का नाम लेकर उसने भारत में कुछ साल रहने की परमिशन भी ले ली। मोहम्मद अहमद देसाई को उसके प्यार की खातिर ये परमिशन भारत ने दे दी। आखिर कोल्हापुर की लड़की से शादी के बहाने पाकिस्तान आ ही गया देसाई। जी हाँ, इसी बीच उसने भारत में नकली दस्तावेज बनाकर अपना राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बना लिया। जब तक परमिशन मिली थी वो मियाद भी खत्म हो गई, लेकिन सैयद मोहम्मद अहमद देसाई भारत छोड़कर नहीं गया। उसने अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा लिया। अब तक यही लग रहा था कि सैयद देसाई भारत में अपने परिवार के साथ खुश है। साल 1999 में पुणे पुलिस को खबर मिली कि देश की अहम जानकारी पाकिस्तान को दी जा रही है, तो सभी जांच एजेंसियों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। जांच शुरू हुई तो नाम सामने आया मोहम्मद अहमद देसाई का। जी हाँ, सालों रहने के बाद पता चला देसाई पाकिस्तानी जासूस था। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये कराची का रहने वाला था और भारत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था। ये देश के जरूरी दस्तावेज पाकिस्तान को दे रहा था। पुलिस ने जब इसके घर में रेड की तो इसके पास से कई महत्वपूर्ण पेपर मिले। ये सीक्रेट चीजें ISI तक पहुंचाता था। सालों तक ये एक शरीफ आदमी बनकर यहां रहता रहा, लेकिन असल में वो हमेशा से अपना काम कर रहा था। यहां उसने शादी भी इसलिए की थी। सैयद अहमद देसाई दोषी साबित हुआ था और उसे पाकिस्तान रिपोर्ट करने के ऑर्डर दिए गए। ऐसे में सीमा हैदर का केस भी बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। अभी वो एक साधारण लड़की की तरह यहाँ रह रही है। हो सकता है उसका मकसद है सबका विश्वास जीतना। उसका मकसद है इसी तरह सालों तक यहाँ रहना और फिर ISI तक देश की सुरक्षा से जुड़े सीक्रेट भेजना हो। ATS ने काफी दिनों तक सीमा हैदर से पूछताछ की है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सीमा का मकसद क्या है। हाँ, ये जरूर है कि उसे इस तरह से यहाँ पर रखना खतरे से खाली नहीं हो सकता। अगर जांच एजेंसियों को लगेगा कि सीमा कोई एजेंट है या जासूस है तो उसे तुरंत पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मगर इस बीच ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अहमद देसाई भारत आया और उसने भारत के सुरक्षा में सेंध लगाते हुए ISI को भारत के तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी, ठीक उसी तरह कहीं सीमा हैदर भी तो भारत नहीं आई है। ठीक उसी तरह कहीं सीमा हैदर भी तो ISI की एक मोहरा नहीं है। इस पूरे मामले पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा और हमारे चैनल को जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है। क्या ये सीमा हैदर असल मायने में प्यार के लिए सीमा पार करके यहाँ आई हैं या सीमा की सीमा कहीं और ही है और सीमा हैदर ISI एजेंट हैं? पूरी खबर के लिए आप देखते रहिए A News Today।